बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब यकीन कीजिए कि किसी ने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कभी आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चल रहे हैं, ये भयानक आग ज़दा मनाजिर, आपको लगेगा कि शायद ये इसराइल के जहाज़ आए हैं या उन्होंने मिसाइल मारा है, वो तबाह करके चले गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हिजबुल्लाह की जानिब से ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद हमले किए गए हैं और इतनी तबाही मची है इजराइल के नॉर्थ की साइड पर, इतनी तबाही मची है कि आसमान से बात कर रहे हैं आग के शोले। और इस वक्त इजराइल को समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, क्योंकि तिल अवीव को हिट किया गया है, बेन गुरियन एयरपोर्ट को हिट किया गया है, नॉर्दर्न एरिया को हिट किया गया है। और आप देखिए कैसे डायरेक्ट मिसाइल जाकर लगे हैं जिसने इजराइल के अंदर तबाही मचा दी है। अब आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल में हुआ क्या है। अचानक के हिजबुल्लाह ने एकदम हमले आज शुरू कर दिए हैं, जबकि इवन के सारी दुनिया सोच रही है कि भाई ट्रंप तो जीत गया है, ट्रंप तो आ गया है, तो ट्रंप के आने के बाद तो कम से कम ये काम नहीं होना चाहिए था। देखिए, दो चीजें ज़हन में रख लें। ये जो तबाही हुई है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप जरा लोगों की हालत देखें। ये वहाँ पर ख़वातीन हैं और वहाँ पर लोग हैं और इनके चेहरों पर खौफ देखिए जब हिजबुल्लाह के मिसाइल टॉप से आ रहे हैं। ये ट्रंप के आने के बाद की सूरत हाल है कि वो टॉप से मिसाइल आ रहे हैं और वो छुप रहे हैं और चीख रहे हैं, रो रहे हैं। आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि हमलों की इंटेंसिटी क्या है। और आप सोचेंगे इजराइल के मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर आज खबर तो सिर्फ एक ही है, जाहिर सी बात है खबर बड़ी है, और वो खबर है कि मुज़ाकरात मामलात ये सारे पीछे चले गए हैं और यानी अमेरिका के अंदर इलेक्शन, ये तमाम चीज़ें आगे आ रही हैं। इस सूरत हाल में हमला हो गया है, अमेरिकी इंतखाबात की वजह से मामला पीछे चले गए। अब हुआ क्या है कि हिजबुल्लाह ने इतने तबाहकुन हमले कैसे किए हैं और इतनी तबाही, क्या उन्होंने वो मिसाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं जो उन्होंने कहा था हम करेंगे। एग्जैक्टली ये हुआ है। देखिए हुआ क्या है, उन्होंने आज हमला किया है बड़ा शदीद। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि अब वो आगे बढ़ गए दो वजूहात की वजह से। एक तो रात को जो सूरत हाल हुई है कि जब इलेक्शन हो रहा था, तो आप ये सोचें कि आधी रात को आता है नेतन्याहू और आकर कहता है मेरे अजीज हमवतनों, मैंने अपने डिफेंस मिनिस्टर को फारिग कर दिया। खुद इस वक्त वो समझ ले डिफेक्टिव डिफेंस मिनिस्टर, और उसके बाद उसने करना आर्मी चीफ को फारिग। अब इस सूरत हाल के अंदर हिजबुल्लाह को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि हमने ये जो जंग लड़ी है, हमने एक महीने में इनका इतना हशर नशर कर दिया है कि ये सारे के सारे लोग आपस में लड़ पड़े हैं, तो अब हमें इनसे लेना है बदला। आपको दोबारा ये मनाजिर देखिए, आपको लगेगा कि ये मनाजिर जो हैं ये तो हमें गजा के लग रहे हैं, ये तो बैरूत के लग रहे हैं, ये इसराइल के मनाजिर हैं, ये वहां पर तबाही के मनाजिर हैं। और दूसरा उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने ट्रंप को एडवांस में बता दिया है कि हम ट्रंप के, देखिए ट्रंप ने आना है अभी जनवरी के अंदर, तो वो बता रहे हैं कि जीत तो वो क्या है, वो तो उठाते ये सारा सेटअप फारिग होते वो जनवरी का टाइम आएगा। उसने असल में बता ये दिया है कि हमने इतना हमला करना है तुम पर, इतना हमला करना है कि ये सारी की सारी जो तबाही है उससे पहले जंग इंतहा को पहुंच जाए, कि इस सारी सूरत हाल के अंदर मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाए कि ट्रंप के पास कोई चॉइस ना रहे कि भाई इस जंग को बंद करना है, बड़ी तबाही हो गई। आपको पता है जितनी जंग आज इंटेंसिफाई हो रही है, आज सारा दिन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से, अरब कंट्रीज से, सबसे ट्रंप को मुबारकबाद के मैसेज आ रहे हैं और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि आप अमन लेकर आएंगे। जब वो ये देख रहे सूरत हाल है, तो अब देखिए ट्रंप मिडिल ईस्ट का दोस्त है। ट्रंप असल में जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनका बहुत ज्यादा करीबी है, उसकी इन्वेस्टमेंट है वहां पर, उनकी दोस्ती है, उनका सारे का सारा मामला है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप उनका दोस्त है, तो वो असल में ट्रंप के साथ इतनी दोस्ती है कि वो किसी वक्त डायरेक्ट उसको कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं यार ये मामला मीडिया में आए या ना आए। तो इस सूरत हाल में जब वो इतनी तबाही देखेंगे तो बता रहे हैं ट्रंप को कि आप इस जंग को रोकें, ये देखें तबाही क्या हो रही है। और इसराइल के अंदर जो तबाही हो रही है, अब वो असल में कर क्या रहे हैं कि नफसियाती गेम खेल रहे हैं। एक तो वो अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, आधे जर्नैल कह रहे हैं कि जंग बंद करे, जंग इंटेंसिफाई हो रही है। जो लेबनान के अंदर उनको मार पड़ी है उसके बाद इनकी कमर टूटी है, ये सारी खबरें कि उनकी फौज 50,000 से जायद जो 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकी, डिफेंस मिनिस्टर फारिग, आर्मी चीफ को उड़ाने की तैयारी है और बहुत सारी चीजें, सारी की सारी हिजबुल्लाह ने चीजों को मैनेज किया है
और वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमने इसका देना है जवाब, भरपूर जवाब देना है। तो जवाब अब आपके सामने आ रहा है। अब यही वो वजह है कि इजराइल इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि मामला इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि हमें हमारा दिफाई सिस्टम में सब वीक हो गया है। एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आज उनका बिल्कुल ही डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया। तो उन्होंने प्लान ये किया है कि हमने मारना है। ऐसा लग रहा है कि उनके डिफेंस सिस्टम को रोक लिया गया और ट्रंप को बड़ा पैगाम दिया गया। देखिए ट्रंप हाइट्स, ये आप जरा तस्वीर देखिए कि नेतन्याहू यहाँ पर आया था और उन्होंने आकर जब गोलान हाइट्स इनको दे दी थी। ये बड़ी पुरानी बात है, आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने आकर उस वक्त ये कहा था कि जी हम इसका नाम रखेंगे ट्रंप हाइट्स। तो आज ट्रंप हाइट्स के ऊपर हमला हुआ है। आज जो तिल अवीव पर हमला हुआ है, उनके रनवे पर हमला हुआ है, उनका बोइंग तैयारा जो है उसको हिट किया गया है। इसके अलावा आज आप देखिए आग के जो शोले निकल रहे हैं, ये खौफजदा है। लोगों का हाल देखें, ये इतनी तबाही हो रही है कि हमने आज से पहले ऐसी तबाही इजराइल में नहीं देखी। देखिए जंग जब से छिड़ी हुई है तब से लेकर अब तक ये मामला सामने आ रहा है। अब वो रॉकेट्स मिसाइल इतने ज्यादा बरसाए जा रहे हैं और दूसरा पैगाम भी साथ साथ वो दे रहे हैं। वो साथ साथ कह रहे हैं कि हमने इनको छोड़ना नहीं है, हमने बड़ी तबाहकुन सूरत हाल करनी है। और दूसरा अजीबोगरीब मामला ये हुआ है, एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि हम अफगानिस्तान का जो एपिसोड है वो रिपीट टेलीकास्ट पर लगा हुआ है। अफगानिस्तान का सिलसिला स्ट्रेटजी यही थी कि अमेरिका को 21 साल लगे थे, लेकिन यहाँ हुआ ये है कि पहले अमेरिका ने वहां डोमिनेट किया, बाद में उनको मार पड़ी। गजा में हुआ क्या है कि गजा में इजराइल की फौज पर हो रहे हैं आज हमले, बहुत ज्यादा हमले हो गए। जीरो डिस्टेंस पर जाकर उनको मारा गया और इतने फौजी उनके मारे गए जिसकी इंतहा नहीं। इससे हुआ क्या है, इन्होंने स्ट्रेटजी ये खेली है कि जो इजराइल के फौजी हैं, आम फौजी की बात हो रही है, जर्नैलों की भी बीच में आप समझ लें इनपुट है, वो कह रहे हैं कि जंग खत्म, वो लड़ना नहीं चाहते और वो बड़ा खुश है। आप इजराइल के टीवी चैनल से अंदाजा लगा लेना कि सारे वहां पर चीयर्स कर रहे हैं कि जी वो ट्रंप आ गया है, यानी लाइव प्रोग्राम के अंदर चीयर्स कर रहे हैं ट्रंप आ गया है। तो क्या बात है जी, हमारी अब तो बड़ा जश्न होगा। वो ये शायद समझ रहे हैं कि भाई ट्रंप आ गया है तो हमारी जंग को आगे लेकर चलेगा, ट्रंप ने नहीं ले जाना। और इसराइल का फौजी भी बड़ा खुश है, वो चाह रहा है कि ट्रंप आ गया है, कम से कम ये जंग बंद करेगा, हमारी जान छूटेगी, फौजियों के घर वाले भी। तो इस सूरत हाल में फौज का जो मोराल होता है वो गिरता है। जैसे अफगानिस्तान में क्या हुआ था, जब बातचीत जारी होना शुरू हो गई थी आखिरी 1 साल में, तो तालिबान ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था जी हम हमले करेंगे। एक शर्त असल में उनके सामने रखी गई थी कि भाई आप ये जंग बंदी करें, मुज़ाकरा चलते रहे। उन्होंने कहा था जंग बंदी नहीं करनी। उस चक्कर में हुआ क्या, अमरीकी फौजी दिल हार गए, यानी दिल छोड़ दिया उन्होंने कि यार अब तो हम बिल्कुल ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमने क्या लड़ना है। बल्कि वो तालिबान को पैगामात भेजते रहे थे कि भाई देखें, यानी मिसाल के तौर पर इंडिविजुअल फौजी पैगामात भेजते रहे। वहां पर जो लोकल लोग होते थे, काम करते थे, उनकी ड्यूटियों पर थे अफगानी, उनको पैगाम देते थे कि यार आप इनको जागे कि हम पर हमले ना करें। और कहा जी हमारा नाम रख ले, मैं इस यूनिट में काम करता हूँ, मैं जी फलाना हूँ, आपने हमला नहीं करा। बदले में उनको असला चीजें बहुत कुछ पहुंचाया, उन्होंने राइफल चीजें बहुत कुछ दिया। अब वो दिल हार गए थे। एग्जैक्टली आज इसराइल की फौज दिल छोड़ बैठी है। मसला ये हुआ है, वो इस उम्मीद के साथ तो है, अब वो ये सोच रहे हैं कि यार जनवरी तक पता नहीं, ट्रंप के आने में अभी इतना टाइम है, हमारी तो गाजर मूली बना देंगे। अगर यही सूरत हाल रही, इसी तरह तबाही होती रही, तो आप सोचिए रनवे उड़ा देंगे, एयरपोर्ट्स उड़ा देंगे, और बताएं क्या कोई सूरत हाल बाकी रह गई जो ना उड़ाने वाली है। और एक बात ध्यान में रहे, ट्रंप को पल पल खबर दी जा रही है और ट्रंप ने आने से पहले एक बात कही थी, उसने कहा था कि लिबनान की जंग मैंने खत्म करनी है। आपको पता है जो लेबनीज अमेरिकन थे जिनके पास अमेरिका की नेशनैलिटी भी है, लिबनान की भी, उन्होंने ट्रंप से, बिलियनर्स हैं बहुत सारे, वो आए ट्रंप से आकर मिले, तो उसने कहा आप देखिए हमारा तो सारा कुछ उजड़ आए। तो ट्रंप ने इजराइल को सुनाया कि भाई मैं जब आऊंगा तो लिबनान जंग बंद करनी, ओपनली, यानी गजा जंग बंद करनी है, ये तो उसने ऑफ द रिकॉर्ड कहा। लेकिन ओपनली जो बात उसने कही थी वो ये कही थी कि लिबनान जंग मैं हर सूरत बंद करूंगा। तो जब ट्रंप ने बात कही तो इसराइल के फौजियों को अंदाजा हो गया कि इसका मतलब ट्रंप के आने तक तो लड़ाई है। तो वो सोच रहे हैं कि यार हमारा कोई एम ही नहीं है, हम एंडलेस वॉर, एमलेस वॉर लड़े हैं। इस जंग का ना कोई एम है, ना कोई मकसद है, एमलेस वॉर है, एंडलेस वॉर है। सो इस सूरत हाल में उन्होंने वो दिल छोड़ा हुआ है और उसका नुकसान ये हुआ है कि जब आप अपनी पोजीशन छोड़ते हैं तो अगले आप पर हमला करते हैं। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आज हसन नसरुल्लाह को तकरीबन आप ये समझ लीजिए 35 से ज्यादा दिन हो चुके हैं दुनिया से रुखसत हुए। तो बेशक इजरायली जो मर्जी सोचते फिर अगलों ने अपना बदला लेकर आना है, उनको इस चीज से कतई कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है। उन्होंने बड़ा क्लियर अपना खेल शुरू कर दिया है कि हमने तो हसन नसरुल्लाह
कि यानी मरने की जो हालत है उसके बाद से अब तक का जो गम है वो अभी तक हम खत्म नहीं कर सके। तो उनकी तरफ से इसराइली जो मर्जी सोचते फिरें, जो मर्जी उनका मामला हो। बहरहाल एक बात तय हो गई है कि इसराइल के साथ उन्होंने जो करना है वो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, और वो दुश्मन के अंदर फूट पड़ जाए, जाहिर सी बात है वो इसका फायदा लेते हैं। बहरहाल इसराइल ने एक अच्छी प्राइस पे करनी है, वो कर रहा है और वो काफी हद तक करता रहेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।